ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है वैशाख महीने की अष्टमी तिथि और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि आपको मक्खन से करना होगा। दूसरा उपाय, आपको 7 बिंदी लगानी होगी, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। तीसरा उपाय, आपको 8 पत्ते से करना है और चौथा उपाय आपको लौंग और कपूर से करना है। इन सभी उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाए, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको मक्खन से करना होगा। कहोगे भैया मक्खन से तो करें, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा इससे होगा कि अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनकी संगति जो है वो गलत है, वो खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठते ना, तो इस उपाय को करना। स्क्रीन पर आपको मक्खन दिख रहा है, गौ माता के गाय से बना हुआ मक्खन आपको तैयार करना होगा अपने घर पे। अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मार्केट में जाएं, उनसे कहना भैया हमें मक्खन चाहिए लेकिन वो गाय के दूध का हो। ठीक है, बात आई समझ में? इस मक्खन को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, पहुंचने के बाद ये जो आपको जलाधारी नहीं दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए मक्खन का लेपन करना। मक्खन का लेपन करने के बाद वहाँ पर बैठ करके महादेव से प्रार्थना करेंगे, महादेव हमारे बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, गलत संगति में है, आप उसको सुधारें। कुछ इस तरीके से उनसे कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब देखो वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। ये जो मक्खन यहाँ पर आपने चढ़ाया है, इसी मक्खन को जितना ज़्यादा आप इकट्ठा कर सकते हैं, एक छोटी सी कटोरी लेके जाना घर से, उसमें इकट्ठा कर लेना। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब ये जो कटोरी में आपने मक्खन को इकट्ठा किया है, इसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। ठीक है, घर पहुंच करके आपको उस मक्खन को 11 दिनों तक, ठीक है, 11 दिनों में वो पूरा का पूरा मक्खन खत्म हो जाए, उसको ले जा करके फ्रिज में रख देना ताकि वो खराब ना हो। और उस मक्खन का यूज़ आपको 11 दिन तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, अपने बच्चे को किसी भी तरीके से, चाहे तो ब्रेड में लगा के दे दो, चाहे तो दाल में डाल दो, चावल में खिला दो, किसी भी तरीके से उस बच्चे को 11 दिनों तक उस मक्खन को खिला देना। उस बच्चे का दिमाग धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा तेज ज़रूर होगा। ठीक है, बात है समझ में? मक्खन वाला आपके बच्चों का दिमाग के लिए बहुत अच्छा उपाय है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको 7 बिंदियों से करनी है ना। कहोगे भैया 7 बिंदी से हमें फ़ायदा क्या होगा? 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये उनके लिए होगा जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, जिनकी शादी नहीं हो रही है या फिर शादियों में लेट हो रहा है, वो करेंगे। दूसरा, जो हस्बैंड और वाइफ में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते हैं, विवाद होता है, ये वो लोग भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक आपको लेनी होगी इस तरीके से हल्दी की गांठ। ठीक है, इस हल्दी की गांठ को आप पीसेंगे तो इस तरीके से पाउडर निकलेगा। ठीक है, पाउडर हो गया। इस पाउडर में आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है हल्दी का। ठीक है, इसको लेकर के पहुंच जाना अष्टमी तिथि के दिन महादेव के शिवलिंग पे। अब यहीं पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, भैया एक बात बताओ, महादेव को तो हल्दी चढ़ती नहीं, आप कैसे बता रहे हो? देखो, मैं तो कोई ज्ञानी हूँ नहीं, आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो गुरु जी की जो भी कथा से मैंने सुना है आपको समझा रहा हूं, तो इस उपाय को कर लेना। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या करेंगे, उस हल्दी की 7 बिंदी शिवलिंग के ऊपर नहीं लगानी है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, शिवलिंग के ऊपर नहीं लगानी है। जितनी जगह पे जलाधारी आपको दिख रही है, जैसे यहां पे लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 1 मिनट, फिर यहाँ पे लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, कहीं पर भी लगा दें, लेकिन शिवलिंग के ऊपर आपको उस हल्दी की बिंदी को नहीं लगाना। ठीक है, जब आप उस हल्दी की 7 बिंदियों को लगा रहे हो तो महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे की जो शादी है वो जल्दी से हो जाए, या फिर हमारे हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा विवाद होता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं हमारे घर में, वो किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनना। ये जो 7 बिंदी आपने लगाया है, इस 7 बिंदियों को जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है, आपका बेटा बेटी या फिर जो भी पीड़ित है, वह अपने दाहिने हाथ में लगाएगा। कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में, राइट हैंड में। ठीक, लगाने के बाद अब आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो, ये जो दाहिने हाथ में आपने हल्दी का लेपन अच्छे तरीके से कर दिया है इन 7 बिंदियों से, इस हल्दी को उसी दिन जब आप पूजन करेंगे उसके बाद लेके चले जाएंगे कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे, और अपने हाथ की
5 छाप, ऐसे नहीं करना है कि एक बार लगाया फिर हल्दी में डुबाएंगे, नहीं, जितनी हल्दी आपके हाथ में लगी हुई है उसकी 5 छाप आपको पीपल के पेड़ पर लगा देनी है। यकीन मानिए 1 से 2 अष्टमी करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी विशेष होंगी शादी से रिलेटेड या फिर लड़ाई से रिलेटेड, वो महादेव दूर जरूर करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत सुंदर सा है। यहाँ पे मैंने 8 पत्ते गलती से लिख दिए हैं, यहाँ है 8 बार जल चढ़ाना है ना। ये उपाय आपकी जो भी विशेष होंगी, मनोकामना होगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है। लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र। हमें एक बेलपत्र से ज़्यादा और कुछ नहीं लेना है, तो एक बेलपत्र जो लेंगे बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर से लेना। ठीक है, इस एक बेलपत्र को लेके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, शिवलिंग के पास पहुंचेंगे तो आपको एक जगह यहाँ पे दिख रही होगी, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक है, यहीं पर जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। डंडी होगी माता भोले शंकर की तरफ और पत्ती का भाग किधर होगा, जलाधारी की तरफ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, रख दिया आपने। ये जो बड़ी वाली आगे की पत्ती होती है ना, इस बड़ी वाली पत्ती पर आपको 5 बार जल चढ़ाना है। कितनी बार, 5 टाइम्स। जैसे 1 लोटा जल भरना, उसमें से थोड़ा थोड़ा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 यानी कि उस बीच वाली पत्ती पर 5 बार 1 लोटे से जल को चढ़ाना। पूरा जल खत्म मत करना, जितना बचा हुआ जल आपके कलश में है उसी बचे हुए जल से 3 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, एक बार और समझ लो बहुत छोटे से। ये जो बेलपत्र चढ़ाई है आपने ना, इस बेलपत्र पर तांबे के लोटे से 5 बार जल चढ़ाएंगे। एक ही बार जल को भरना है तांबे के लोटे में और उसी जल से थोड़ा थोड़ा 5 बार जल चढ़ाना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो बाकी का बचा हुआ जल आपके कलश में बच गया है, उसी कलश से, उसी जल से 3 बार जल चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति कर लेता है इस उपाय को, सारी विशेष महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको लौंग और कपूर से करना है ना। क्योंकि भैया ये लौंग और कपूर से जो हम उपाय करेंगे, इसके फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में टोने टोटके बहुत लगते हैं, लोगों को नज़र बहुत लगती है, घर में निगेटिविटी हमेशा आती है, कोई शांत आपके घर में नहीं होता, तो इस काम को जरूर करिएगा। हफ्ते में 1 दिन कभी भी आपका इच्छा हो कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, आपको लेनी होगी गिन करके 8 लौंग। कितनी, 8 लौंग लेना और 2 कपूर के टुकड़े लेना। कितने, 8 लौंग और 2 कपूर के टुकड़े लेना। उसको आप अपने घर का जो मध्य बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक घर बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे घर बन गया, तो मान लीजिए कि ये आपका जो मिड पॉइंट है, ये आपके घर का यही है, जो मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूँ। तो आप एक अंदाजे से करेंगे, ऐसा नहीं कि फीता लेके नापने लगो, नहीं, आप एक अंदाजे से करेंगे कि हाँ ये मेरे घर का मिड पॉइंट है। वहीं पर आपको उस कपूर को किसी भी कटोरी में या फिर किसी भी चीज़ में रख करके जला देना होगा। फेस अपना बस दक्षिण दिशा की तरफ मत रखना, बाकी किसी भी दिशा में रख करके जला देना। जितनी भी निगेटिविटी आपके घर में रहेगी ना, उस 8 लौंग और 2 कपूर को जला देने से आपकी सारे घर की निगेटिविटी दूर जरूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये उपाय था अपने घर के टोने टोटके जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको खत्म करने के लिए, है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को 4 सबसे सुंदर उपाय को बताने की, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बताया है। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।